नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ्स के बारे में। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ऐसी कई फोर्सेस हैं जो हर वक्त बॉर्डर से लेके मेट्रो स्टेशन तक, जंगलों से लेके पार्लियामेंट हाउस तक हर जगह अपना फर्ज निभाते हैं। अक्सर आपको पैरामिलिट्री फोर्स यह शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं 2011 के बाद इस टर्म का ऑफिशियल इस्तेमाल बंद हो चुका है। आज हम बात करेंगे उन्हीं बलों की जिन्हें ऑफिशियली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या फिर सीएपीएफ्स कहते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इन फोर्सेस का स्ट्रक्चर, उनके रोल्स और कुछ ऑपरेशंस के बारे में। सीएपीएफ्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और इनका काम सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। यह फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए की रोल प्ले करते हैं। सीएपीएफ्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जिसमें शामिल हैं बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स। दूसरी है इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें शामिल हैं सीआईएसएफ एंड सीआरपीएफ। और तीसरी है स्पेशल टास्क फोर्स, जिसमें है एनएसजी। सबसे पहले बात करते हैं असम राइफल्स की, जो 1835 में कच्छर लेवी के नाम से बनी थी। यह भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास होता है। इंडो म्यांमार को बॉर्डर करना हो, जो लगभग 1645 किलोमीटर लंबी है, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशन, असम राइफल्स हमेशा फ्रंट लाइन पर रही है। जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी के शुरुआती दिनों में एआर की कुछ यूनिट्स को वहां डिप्लॉय किया गया और उनका एक लेजेंडरी ऑपरेशन भी था, ऑपरेशन दूधी, जिसमें 100 उग्रवादियों के खिलाफ लड़ी गई इस लड़ाई में उन्होंने 72 उग्रवादियों को मार गिराया और 13 को कैप्चर कर लिया। यह एक रिकॉर्ड सेटिंग एंटी टेररिज्म मिशन था। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ। 1965 में इंडो पाक वॉर के बाद इस फोर्स का गठन हुआ और आज ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर्स पर रखवाली करती है। बीएसएफ ने काफी मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि 1971 इंडो पाक वॉर, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 और कारगिल वॉर में भी उनका योगदान। बीएसएफ सिर्फ बॉर्डर गार्ड नहीं करती, बल्कि काउंटर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी एक्टिवली डिप्लॉयड रहती है। आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं, किसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट से गुजरते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपने सीआईएसएफ पर्सनल्स को देखा होगा। 1969 में बनी ये फोर्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और एयरपोर्ट्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली मेट्रो और इवन प्राइवेट फर्म्स, इन सब के लिए भी ये फोर्स डिप्लॉय होती है। यह एक ऐसी फोर्स है जो सिक्योरिटी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और एंटी सैबोटाज ड्यूटीज में भी ट्रेंड है। इंटरनल सिक्योरिटी की बैकबोन, यह कहना गलत नहीं होगा अगर हम सीआरपीएफ को इस नाम से बुलाएं। 1940 में शुरुआत हुई इस फोर्स की और आज ये देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री। सीआरपीएफ हर उस जगह एक्टिव है जहां लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज होता है, चाहे नक्सल अफेक्टेड एरिया में कोबरा कमांडो यूनिट्स हो जो स्पेशलाइज्ड हैं जंगल वॉरफेयर में, या राइट कंट्रोल के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, इलेक्शंस के दौरान पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी। यह सभी काम सीआरपीएफ बहुत बखूबी से निभाती है। सीआरपीएफ ने यूएन पीस कीपिंग नेशंस में भी अपना योगदान दिया है, जो इसे एक ग्लोबली एक्नॉलेज्ड फोर्स बनाती है। आईटीबीपी की कहानी 1962 साइनो इंडिया वॉर के बाद शुरू हुई। यह फोर्स इंडिया चाइना बॉर्डर, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है, उसकी पहरेदारी करती है, वो भी हिमालयन ग्लेशियर्स और 18,000 फुट की ऊंचाई। माउंटेनियरिंग से लेके हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर तक आईटीबीपी का नाम सिर्फ गार्डिंग के लिए फेमस नहीं। यह लोग नेचुरल डिजास्टर में भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करते हैं। इंडिया के नेपाल और भूटान के साथ खुले बॉर्डर्स हैं और इन बॉर्डर्स की पहरेदारी करती हैं एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल के रोल हैं इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग को रोकना, इंटेलिजेंस गैदर करना और बॉर्डर पॉपुलेशन के बीच सिक्योरिटी का भरोसा बनाए रखना। 2001 के बाद एसएसबी का प्राइमरी रोल बॉर्डर गार्डिंग बन गया, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के ऑपरेशंस में भी यह फोर्स डिप्लॉय होती है। 2008 मुंबई अटैक्स, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, 2002 अक्षरधाम टेम्पल, ऑपरेशन वज्र शक्ति, 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, ऑपरेशन धनगु सुरक्षा। एनएसजी का काम है हॉस्टेज रेस्क्यू, बॉम्ब डिस्पोजल और अर्बन काउंटर टेरर ऑपरेशंस, यानी जब देश पर सबसे बड़ा खतरा हो, एनएसजी को बुलाया जाता है। तो ये थे भारत के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। हर फोर्स अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। जब बात होती है देश की आंतरिक सुरक्षा की या सरहद पर दुश्मन से नजरें मिलाने की, तो यह फोर्सेस हमेशा तैयार होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आगे और किन फोर्सेस के बारे में या किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं दैनिक शाम तक। जय हिंद, जय भारत।